महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लेकर संग्राम क्यों मचा है? मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने की उलेमाओं की डिमांड को कांग्रेस ने मान लिया है। इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक है। मुंबई में 10 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। मुंबई में मुस्लिमों की बढ़ती तादाद को लेकर देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट आई है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गई। इस रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी लगातार जो वो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है, घटती जा रही है। अब सबसे पहले आपको मैं टिस की एक रिपोर्ट दिखाऊंगी और उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि टिस ने मुंबई में घुसपैठियों की बढ़ती आबादी को लेकर एक रिसर्च किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने 6 सवालों पर रिसर्च किया और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। पहला सवाल यह था कि व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स ऑन द डेमोग्राफिक लैंडस्केप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई के विकास और डेमोग्राफी पर घुसपैठियों का असर किस तरह से पड़ रहा है। इसी तरीके से 6 पॉइंट्स बनाए गए। दूसरा सवाल ये था कि वेयर आर दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लीगल बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्या इमिग्रेंट्स इन मुंबई, यानी कि मुंबई में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या कहां पर हैं। तीसरा सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगी, व्हाट कॉजेस आइडियोलॉजी इंड्यूस्ड इमिग्रेंट्स ऑफ बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या टू मुंबई। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुंबई में किस विचार से बसे हुए हैं, इनके पीछे का मकसद क्या है। एक रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र में हलचल पैदा हो गई, तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए और TISS यानी कि टिस की रिपोर्ट में जो दावा किया गया कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है, जिससे शहर की सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने का जो डर है वो पैदा हो रहा है, प्रभावित हो रही है। और इतना ही नहीं है, रिपोर्ट में अंदेशा यहां तक जताया गया है कि 2051 तक हिंदू आबादी 51% कम हो जाएगी। अब देखिए किस तरह से टिस की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब इसी तरह चौथा सवाल यह था कि व्हाट आर दी चैनल्स एंड पाथवेज थ्रू विच इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार कम टू मुंबई, यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठिए जो हैं वो कैसे मुंबई पहुंचे। अब ये भी देखने की बात होगी, इसको लेकर आपने देखा होगा हर चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा भी रहता है घुसपैठियों का। अब पांचवा सवाल ये है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस टू लोकल रेजिडेंट्स ऑफ मुंबई ड्यू टू इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि जो घुसपैठिए हैं उनके आने से मुंबई में रहने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक परेशानी क्या होती है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जब बाहर से कोई आता है तो बहुत तरीके से माहौल में भी बदलाव होता है। अब जो लोकल रेजिडेंट्स हैं यानी कि जो पहले से मुंबईकर हैं, उन्हें किस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, यह भी सवाल है। अब छठा सवाल यह है कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट द इलीगल बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या इमिग्रेंट्स, यानी कि घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को राजनीतिक दलों का सपोर्ट किस तरह से मिला हुआ है। टिस ने इन 6 सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से अपनी ही रिपोर्ट में दिया, जो कि बेहद चौंकाने वाला है। टिस ने रिपोर्ट में यह दावा किया कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे शहर की सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने का जो डर है वो पैदा हो रहा है। रिपोर्ट में अंदेशा यहां तक जताया गया कि 2051 तक हिंदू आबादी घटकर महज 54% रह जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 1951 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 88% थी, वो 2011 में घटकर 66% तक रह गई। यानी कि आप अगर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस ग्राफ को देखिए, कैसे जो ग्राफ है वो धीरे धीरे हिंदुओं का घटता गया। 1951 से लेकर अगर 2011 तक की हम बात करें तो जो हिंदुओं का ग्राफ था वो कम होकर 65% महज बचा है, जबकि जो मुस्लिम आबादी है 1951 में 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। यानी कि जो मुस्लिमों का ग्राफ था वो धीरे धीरे ऊपर उठ गया। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार यह भी दावा किया गया कि 2051 तक हिंदू आबादी 54% तक कम हो जाएगी और मुस्लिम आबादी में 30% तक की बढ़ोतरी होगी। आबादी हिंदुस्तान की बढ़ नहीं रही है, अभी पूरे देश का अभी 2021 का सर्वे आया, फर्टिलिटी रेट महाराष्ट्र का अभी 1.6 रह गया है। यानी जो नेचुरल ग्रोथ है मुंबई का, MMR रीजन का, ये 1.6 है।
ये तो बाहर से रोहिंग्या मुस्लिम ब्रह्मदेश और बांग्लादेश से आ रहे, और बांग्लादेशी मुस्लिम जो अतिक्रमण हो रहा है उसके कारण मुंबई के जो अनेक प्रभावी, जो समुद्र किनारे की जो भी बस्तियां हैं, जितनी भी विधानसभा है, आज से गई। कुलाबा से लेके मुंबा देवी से लेके शिवड़ी, वडाला, चेंबूर, अणुशक्ति नगर, मानकोट, पूरा समुद्र किनारा कब्जे कर रहे हैं ये लोग। एमएमआर रीजन में यानी मुंबई महानगर रीजन में आज 66 विधानसभा है। यही परिस्थिति रही तो 2050 में ये 64 में, मैं आज की तुलना में बता रहा हूँ, 64 में से 22 विधानसभा में मुस्लिम विधायक ही चुनकर आ सकेगा और दूसरे 10 को वो प्रभावित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 11 दिन बाद वोटिंग है और ऐसे में टिस की रिपोर्ट ने बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा भी दे दिया। बीजेपी भी ये कह रही है कि इससे डेमोग्राफिक चेंज होगा और डेमोग्राफी पर असर होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2051 तक माया नगरी मुंबई में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे? तो आइए इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में 100 सवालों का जिक्र किया, यानी कि 1951 से लेकर 2051 तक का जिक्र किया है। रिपोर्ट में साफ साफ ही कहा गया है कि 1951 की तुलना में हिंदुओं की आबादी 34% तक घट जाएगी, जबकि जो मुस्लिमों की आबादी है उसमें 22% का इजाफा होगा। और जाहिर सी बात है कि अब ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी और अपने फेवर में कैश कराने की कोशिश करेगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुंबई के किस किस इलाके में घुसपैठियों की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन मुंबई originated from Bangladesh and Myanmar with a smaller group from Pakistan and Nepal and are the concentrated in neighborhoods like Dharavi, Godavari, Mankhurd hai, Chembur hai and Ambedkar Nagar in North Mumbai as well as Kurla, Ghatkopar, Vikhroli and East Mumbai, माहिम, वेस्ट गीता नगर, यानी कि ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर जो छोटे छोटे ग्रुप्स में कुछ बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, कुछ पाकिस्तान से जो पहले बांग्लादेश में गए होंगे या नेपाल से म्यांमार में आए होंगे, इस तरह के छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो मुंबई में और मुंबई के इन अलग अलग इलाकों में वो रहने लग गए। पाकिस्तान से आए घुसपैठे उत्तर मुंबई के धारावी, गोवंडी, मानखुर्द, चैंबूर, अंबेडकर नगर और पूर्वी मुंबई के कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोली में बसे हुए हैं। साथ ही माहिम, पश्चिम गीता नगर में भी घुसपैठियों की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है और इसे लेकर ही बीजेपी महाविकास अघाड़ी को घेरने की कोशिश कर रही है। 1980 में एक मानखुर्द शिवाजी नगर क्षेत्र ले लो, 10,000 मुस्लिम रहते थे। आज वहां पर 2 विधानसभा हो गई, दोनों में नवाब मलिक लड़ रहे हैं। दोनों विधानसभा में कांग्रेस आघाड़ी के उम्मीदवार मुस्लिम हैं, दोनों जगह से मुस्लिम ही विधायक बन रहे हैं। 10,000 मुस्लिम थे, आज गए 35 साल में दोनों विधानसभा पे मुस्लिम विधायक। अब कालबा देवी का ले लो, कालबा देवी में वहां पर यह था कि मोहम्मद अली रोड के पूर्व में मुस्लिम बस्ती थी, फिर अब आगे बढ़ते 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 मोहम्मद अली रोड के पश्चिम से लेकर अब कालबा देवी तक मुलजी जेठा मार्केट तब मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या आक्रमण। मीरा रोड बना 1990 में, आज उसमें 2 बंटवारे हो गए, 2 भाग हो गए। जो नया नगर कांग्रेसी नेता मुजफ्फर हुसैन और बाकी लोगों, 75-80 हजार मुस्लिम वोटर्स हो गए वहां पर। राम मंदिर उत्सव नहीं हो सकता वहां पर।